इस प्रकार से दुशासन साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। उसी समय भगवान वस्त्र अवतार लेके प्रकट हो गए। दुशासन साड़ी खींचने लगा कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी की साड़ी है, साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है। साड़ी का ढेर लग गया। 10,000 गज को बल घट गयो, घटी नहीं 10 गज की साड़ी। मूर्छित होकर दुशासन नीचे गिर गया। द्रौपदी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। भगवान वस्त्र अवतार लेके प्रकट हो गए। जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल जब गाली देता जा रहा था, 100 से अधिक भगवान को गाली दी तो भगवान ने चक्कर छोड़ा। शिशुपाल का जो सिर है धड़ से अलग हो गया। तो चक्कर वापस आया तो भगवान कृष्ण के हाथ की अंगुली में थोड़ी सी लग गई, खून निकलने लगा। पास में खड़ी द्रौपदी सुंदर साड़ी पहन के खड़ी थी, बहुत महंगी कीमती साड़ी थी। कहते हैं उसको फाड़ करके और भगवान की अंगुली के बांध दी। तो भगवान बोले, द्रौपदी मैं आपका ये जो ऋण है ये जरूर कहते वापिस है चुकाऊंगा। एक बात और भी है। एक बार द्रौपदी पानी भरने के लिए जल भरने जा रही थी। दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। नदी का भाव बहुत तेज था। दुर्वासा ऋषि के शरीर के ऊपर जो वस्त्र थे वो नदी के भाव में चले गए। अब सामने आ रही थी द्रौपदी। दुर्वासा ऋषि जल से बाहर कैसे आए, अंदर बैठे रहे। द्रौपदी को पता चल गया कि इनके शरीर पे वस्त्र नहीं है, इसलिए ये बाहर नहीं आ रहे। तो द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके नदी के अंदर डाल दी और उसी को धारण करके पहन करके दुर्वासा ऋषि बाहर आए। बाहर आके दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, बेटा आज तूने मेरी लाज बचाई है, मैं आशीर्वाद देता हूँ एक दिन भगवान तेरी लाज जरूर है बचाएंगे, एक दिन भगवान तेरी लाज बचाएंगे। आज भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। भगवान का ये नया अवतार है, वस्त्र अवतार। भगवान वस्त्र अवतार लेके प्रकट हो गए। भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। एक बार तो ये जो पांडु जुए में हारे थे ना, धृतराष्ट्र ने सब कुछ इनको वापस दे दिया। चले जाओ वापस। वापस हस्तिनापुर की ओर आ रहे थे। दुर्योधन बोला, ना ऐसे नहीं होगा, फिर से जुआ खेला जाएगा। अब की बार जो जुए में हारेगा उसको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। पांडवों जो थे ना वो थोड़ी दूर पांडु चले भी गए थे। फिर पांडवों को वापस बुलाया गया है कि वापस और वापस जुआ खेलो। और फिर कहते हैं राजा की आज्ञा मान करके उन्होंने फिर से जुआ खेला है। फिर ऐसा समय आया कि फिर से ये हार गए और द्रौपदी को लेकर के 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए चले गए। शर्त ये थी कि 1 वर्ष के अज्ञातवास में यदि पता चल गया कि ये पांडव है तो इनको वापस वही 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वापस भोगना पड़ेगा। माताओं बहनों भाइयों, जैसे ही इनका वनवास का समय पूरा हुआ, पूरा होते ही इन्होंने अपना अधिकार मांगा कि हमारा अधिकार दे दो। तो दुर्योधन बोला, बिना युद्ध के तो सुई की नोक जितनी भूमि देने वाला नहीं है। यदि पांडव अधिकार चाहते हो तो हमारे साथ युद्ध करो। पांडवों ने कहा, हम तो युद्ध करने के लिए तैयार है। इतने में आ गए भगवान कृष्ण आ गए। भगवान बोले, पांडवों आप मेरे को एक मौका दो, मैं जाता हूं शांति दूत बन के और उस पापी दुर्योधन को समझाता हूं। द्रौपदी बोली, कन्हैया उस पापी दुष्ट ने मेरे को इतना दुख दिया, बड़ी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, इतना बड़ा दुर्योधन दुशासन ने मेरा अपमान किया और आप शांति दूत बन के जा रहे हो। उन पापियों को दंड मिलना चाहिए जिन्होंने मेरा अपमान किया है। भगवान बोले, द्रौपदी चिंता मत करो, जिन पापियों ने अपमान किया है उनको दंड अवश्य मिलेगा। मैं तो एक फॉर्मेलिटी करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रहा हूँ। युद्ध अवश्य होगा और उनको मरना ही पड़ेगा। पांडव तुम चिंता मत करो, जहां तक हो युद्ध करना ठीक नहीं। भीम की प्रतिज्ञा और आपका अपमान
कहते हैं विश्व के लिए विश्व से बड़ा नहीं हो सकता, भारत से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जब युद्ध होगा तो कितनी माताओं के जो पुत्र है ना वो चले जाएंगे, कितने स्वाग है उजड़ जाएंगे, कितने पता नहीं पूरी धरती के राजा आएंगे, कोई खेल तमाशा नहीं होगा। इसलिए जहां तक हो युद्ध करना ठीक है नहीं। एक बार मैं शांति दूत बन के जाता हूं, प्रयास करता हूं, यदि मान जाए तो ठीक है, नहीं मानेगा तो युद्ध तो होना ही है। अब माताओं बहनों भाइयों, अब भगवान पांडवों से आज्ञा लेकर के शांति दूत बन के भगवान कृष्ण चले हैं। हस्तिनापुर में पता चला द्वारिकाधीश श्री कृष्ण शांति दूत बन के आ रहे हैं, तो पूरे हस्तिनापुर को सजाया गया है, रास्ते चौराहे सजाए गए हैं, पूरे हस्तिनापुर को सजाया गया है। और दुर्योधन भी भगवान को राजी करने के लिए, स्वागत करने के लिए दुर्योधन भी आया है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब आए हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। जैसे विदुर जी को पता चला है कि श्याम सुंदर शांति दूत बन के आ रहे हैं, तो विदुर जी भगवान के भगत है, वो भी एक स्थान पे खड़े हो गए। और माताओं बहनों भाइयों, जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया हस्तिनापुर में, चारों ओर जय जयकार होने लगी, सब फूल बरसाने लगे, जोर जोर से तालियां बजा के भगवान का स्वागत कर रहे हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धूमधाम से भगवान का स्वागत हुआ है, खूब भीड़ लगी है भगवान को देखने के लिए। मोर मुकुट है, सुंदर पीतांबर है, कानों में कुंडल है, गले में वैजंती माला, कमल जैसे नेत्र है, इतने सुंदर है भगवान कृष्ण, करोड़ों कामदेव है वो भी लज्जित हो जाए। सब ने दर्शन किया, और जैसे ही विदुर जी की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी तो विदुर जी का हृदय तो गदगद हो गया, नेत्रों में जल भराया। भगवान ने भगत को देखा, भगत ने भगवान को देखा, तो विदुर जी का हृदय गदगद हो गया, भगवान भी प्रसन्न हो गए। और फिर स्वागत होने के बाद भगवान गए हैं, बहुत बड़ी सभा लगी है, और भगवान उस सभा में गए, ऊंचे आसन पे जाके मंच के ऊपर बैठ गए। धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे हैं। उस सभा में दुर्योधन भी बैठा है। विदुर जी आए और वो भी सभा में आके विदुर जी खड़े हो गए और एक टकटके लगाए भगवान के रूप को निहारने लगे। भगवान ने कहा, कौरवों मेरी बात ध्यान दे के सुनो, मैं पांडवों की ओर से शांति दूत बन के आया हूं, मेरी बात ध्यान दे के सुनो। पांडवों का जो अधिकार है दुर्योधन, उन पांडवों को वापस दे दो, जो पांडवों का अधिकार है वो पांडवों को दे दो। वो बड़े धर्मात्मा हैं, वो धर्म पे चलते हैं, उनके साथ अन्याय मत करो। शरत के अनुसार उनका 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो पूरा हुआ, अब उनका अधिकार दे दो। तो दुर्योधन खड़ा हो गया और बोला, कृष्ण कैसे अधिकार की बातें कर रहे हो? बिना युद्ध के तो सुई की नोक जितनी भूमि में उन पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान बोले, दुर्योधन मेरी बात मानो, 5 गांव, सिर्फ 5 गांव मांगता हूं, ये 5 गांव इन पांडवों को दे दो तो युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन बोला, 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक जितनी भूमि में उन पांडवों को नहीं दूंगा। यदि वो अपना अधिकार चाहते हैं तो आओ और हमारे साथ युद्ध करो। भगवान समझ गए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश निकट आता है ना उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। दुर्योधन बोला, ये राजपाट की बातें बंद करो, ये बाद में फिर करते रहेंगे। आप इतनी दूर से चल के आए हो, माता गांधारी ने 56 प्रकार का भोजन तैयार करवाया है, तो श्याम सुंदर आओ बैठेंगे और बैठ के भोजन करेंगे, ये राजपाट की बातें बंद करो। दुर्योधन भगवान को राजी करना चाहता है। भगवान बोले, दुर्योधन
भोजन तो दो ही अवस्था में किया जाता है, भोजन तो दो ही अवस्था में किया जाता है, या तो खिलाने वाले में प्रेम हो तो खाने वाले को खा लेना चाहिए, और या फिर भूख के मारे प्राण निकल रहे हो तो प्राणों की रक्षा के लिए भोजन कर लेना चाहिए। तेरे यहाँ मैं भोजन नहीं करूँगा क्योंकि तेरे अंदर प्रेम नहीं है और मेरे अंदर भूख है नहीं। दुर्योधन बोला मेरे यहाँ भोजन नहीं करोगे तो किसके यहाँ भोजन करोगे? कौन कराएगा आपको भोजन? किसके यहाँ भोजन करोगे? क्या आपको भूख नहीं लगी है? तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं तो अन्न जल पावा भगता रोजी, मैं तो अन्न जल पावा भगता रो, मैं तो अन्न जल पावा भगता रोजी, मैं तो अन्न जल पावा भगता रो, माने और रो अन्न नहीं भाई सुन रे ओ देवा, माने और रो अन्न नहीं भाई सुन रे ओ देवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान बोले दुर्योधन तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन बोला तो किसके यहाँ करोगे? भगवान ने चारों ओर देखा, उसी सभा में भगवान के भगत दासी पुत्र विदुर जी महाराज खड़े हैं।